अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप हैं टैक्स दोस्ती ब्लॉग पे। और टैक्स दोस्ती ब्लॉग पर हमने जो रीसेंट ब्लॉग पोस्ट ऐड किया है वो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो है कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन ऑफ आईटी फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स, बेसिकली जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं आपकी, उन सब की टैक्सेशन के हवाले से। उसमें इवन एड्स है, इनकम, रिमोट वर्कर्स, और सिर्फ एफबीआर नहीं, पंजाब रेवेन्यू और ये सब। तो इसके हवाले से चूँकि टैक्स दोस्ती भी स्टार्टअप कल्चर का हिस्सा है और हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, तो आर्टिकल ये बताता है कि किसको ये पढ़ना चाहिए। और हम टैक्स ईयर 2015 से स्टार्ट करते हैं और हर साल का, और ये आर्टिकल अपडेट हो रहा है 2023 तक हो जाएगा। और इसका पैटर्न ये है कि 2015 में जैसे आपको पहले स्टार्टअप की एग्जामेशन के बारे में बताया गया है, फिर जो आईटी फ्रीलांसर्स हैं उसके हवाले से जो हेल्पफुल वीडियोस हैं, मटेरियल है, वो है। उसके अलावा सेल्स टैक्स मैंने सोचा कि क्यों ना जितने भी कवानीन हैं वो सारे मेंशन किए जाए। सेल्स टैक्स के हवाले से भी बात हो रही है और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के भी हवाले से बात हो रही है, और जो बिज़नेस के और लॉज होते हैं, और एफआईए हो गया, ये हो गया, ये सब जो है इसमें जो है कवर किए गए हैं। तो इस पैटर्न से जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप टैक्स ईयर 2015 के हवाले से, 2018 के, 2023 के हवाले से, तो सिंपली आप क्लिक करेंगे। जो पॉइंट अभी मैं रिसेंट क्लाइंट से डिस्कस कर रहा था, उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने जब ये सेल्स टैक्स के और ख़ास तौर पे प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में ये वीडियो के बाद हमने यहाँ पे वो जो है एंट्री नंबर 22 का जिक्र है, सेकंड शेड्यूल का। बेसिकली टैक्सेबल सर्विसेज कौन कौन सी हैं, जिसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी सर्विस है और वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बेशक आपका क्लाइंट बाहर ही बैठा है, यानी कि जैसे हमारे क्लाइंट जिन्होंने हमें कहा, उन्होंने कहा कि हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ स्मार्टफोन एप्लीकेशंस एंड गेम्स, कस्टमर हमारे सारे फॉरेन कस्टमर्स हैं, लेकिन सर्विस टैक्स में, और पंजाब की बात हो रही है, तो रजिस्टर होना ज़रूरी है। उसके रजिस्टर होने के बाद फिर अलग बात है कि 5% के बजाय जो फॉरेन कस्टमर है उस पर 0% चार्ज होगा। तो इस तरह की इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवर द इयर्स हमने आईटी फ्रीलांसर्स के साथ, स्टार्टअप्स के साथ काम करते हुए देखा है। और ख़ास तौर पे वो एस्पेक्ट्स जो हैं जो जैसे सर्विस टैक्स के है, सेल्स टैक्स है, फिर उसमें इनकम टैक्स के अंदर भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो वो हाईलाइट करने की कोशिश की है। यहाँ एंट्री 22 के में जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उन सारों को लिस्ट किया है ताकि आपको पता चले। और इसी तरह इससे पहले आपसे जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं आईटी सर्विसेज की हेड के नीचे, वो जो इनकम टैक्स लॉ में लिस्टेड है उस पर ये पोल है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि इस पोस्ट को पढ़ें, क्योंकि अगर आप सर्विस टैक्स में, जैसे वो क्लाइंट को पता चला कि उनकी जो सर्विस है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में फॉल करती है टैक्सेबल सर्विसेज में, और उनको रजिस्टर होना ज़रूरी है, तो बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं अगर आप टाइम पर रजिस्टर नहीं होते और नोटिस आ जाता है। इसी तरह आगे चल के ब्लॉग पोस्ट में सिंध रेवेन्यू बोर्ड और बहुत सारी जो चीज़ें हमारी मुख्तलिफ क्लाइंट से, 100+ आईटी फ्रीलांसर क्लाइंट से हमारी डिस्कशन होती रही है, और वो सारे हम जो है इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और इससे गो थ्रू हो। ये शॉर्ट वीडियो थी और होपफुली इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे जिसमें ये सारी बातें करेंगे। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती ब्लॉग पोस्ट में हमारी लेटेस्ट। और हमें बड़ी मतलब प्राइड की बात है कि जैसे जैसे स्टार्टअप्स जो हैं, जैसे पटारी हमारे क्लाइंट थे, टेनअप हमारे क्लाइंट हैं, एक्स गियर हैं, हम खुद भी आइडिया करोड़ों में गए थे। तो टैक्स दोस्ती इज़ प्राउड टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांसर, हेल्पिंग फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान। थैंक यू।